इस क्वेश्चन में सेंटर हमारा यहाँ पे है और ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। ये सेंटर पे नहीं बन रहा है, सेंटर के नीचे है। ये वाला एंगल 35 डिग्री दिया हुआ है और ये हमसे x पूछा है। इस x एंगल को इस आर्क AC ने बनाया है। ये जो आर्क AC है इसी ने यहाँ पे एंगल बनाया है x, है ना। तो वही एंगल हमसे पूछा गया है। तो हमें दिख रहा है कि इस आर्क AC ने एक और एंगल बनाया है यहाँ पे, है ना, ये वाला एंगल B पे। तो अगर ये x है तो ये वाला भी x होगा, यानी कि जो सेगमेंट अगर सेम है तो एंगल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस आर्क AC ने एक एंगल यहाँ पे बनाया है D पे, है ना, ये दिख रहा है ये AC, और एक एंगल हमें ये इस आर्क AC ने B पे बनाया है। तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, या तो हम ये निकाल लें किसी तरीके से या हम ये निकाल लें, दोनों बात बराबर है ना, आंसर हमारा वो सेम होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल जो BC लाइन है वो स्ट्रेट है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होता है एक तरफ का वो 180 डिग्री होता है। तो उसमें से ये पूरा 180 होना चाहिए, पूरा 180, उसमें से 90 ये खा गया तो बचा कितना, 90 डिग्री। अगर 90 ये खा गया तो 90 तो बचा, क्योंकि ये इसको मिलके 180 होना चाहिए था। अब ये जो ट्राइंगल है AB और ये वाला बीच वाला, कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, मान लेते हैं इसको कहते हैं P। तो ये जो ट्राइंगल है ABP, उस ट्राइंगल में एक एंगल 35 डिग्री है, एक 90 है, तो थर्ड एंगल कितना होगा, क्योंकि तीनों को 180 होना चाहिए। तो उसमें से 90 ये खा गया, 35 ये खा गया, इसको कितना मिलेगा। अब 35 में कितना ऐड कर दे जो 90 डिग्री हो जाए, 35 + 5 40 और 40 और 50 55। तो ये जो एंगल होगा वो 55 डिग्री होगा, है ना। और 55 35 90 और 90 90 180, ठीक है। अब क्योंकि सेम सेगमेंट में एंगल बराबर होते हैं तो ये अगर 55 है तो x भी 55 हो जाएगा, है ना। सेगमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि ये जो आर्क AC है, हम इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कॉर्ड की तरीके से। जैसे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये कॉर्ड हो गया यहाँ से, तो इस कॉर्ड ने ही D पे एंगल बनाया है x, है ना, और इसी कॉर्ड ने B पे एंगल बनाया है 55 डिग्री, है ना, ये वाला सेम। तो सेम सेगमेंट में बना रहा है, क्योंकि एक सेगमेंट तो ये वाला हो गया माइनर सेगमेंट, एक सेगमेंट ये बड़ा वाला पूरा हो गया, है ना, दूसरा सेगमेंट। तो इसी सेगमेंट में जितना एंगल बनेगा सर्कल के सर पे ये कॉर्ड बनाएगा, कितना भी एंगल बना ले, चाहे और भी बना ले, यहाँ पे बना ले, यहाँ पे बना ले, ना, तो वो भी 55 डिग्री होगा। अगर ये कॉर्ड यहाँ पे एक एंगल मान लो बनाता है, ये ऐसे बनाता है, तो ये वाला भी एंगल 55 होगा, है ना। जितने भी एंगल बनाएगा इसी सेगमेंट में तो वो हमेशा 55 डिग्री होगा। अब क्या हो कि ये जो कॉर्ड AC है ये इस सेगमेंट में नहीं, मेजर में नहीं, माइनर में बना दे, मतलब अपने अंदर बना ले, ऐसे बना ले एंगल, तो वो कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो इसको निकालने के लिए हमेशा देखते हैं कि हम सर्किल की एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है। पहली चीज़ तो ये क्वाड्रिलेटरल क्यों है, जैसे इसको हम कोई नाम दे देते हैं Q। तो ये जो A Q C और ये B है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है। कैसे, क्योंकि इसके 4 साइड हैं, एक ये वाला साइड, एक ये साइड, 2 3 और ये 4 साइड हुए, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके सारे पॉइंट्स सर्किल के सर पे हैं, सर्किल के बाउंड्री पे है, A भी बाउंड्री पे, B भी बाउंड्री पे, C भी बाउंड्री पे और Q भी बाउंड्री पे। तो इसका मतलब ये सर्किल के अंदर में फंसा हुआ है और सर्किल को, इसके सारे जो पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, वो सर्किल के बाउंड्री को, सर्किल के सर को टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं
उन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? साइक्लिक क्वाड्रेटल में ये जो अपोजिट एंगल है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को मिलाकर 180 होना चाहिए। अब 55 तो ये खा गया, बचा कितना 180 में से? कितना बचा? अगर 55 में 5 ऐड करें तो 60 हो जाएगा। 55 प्लस 5 60, 60 में 20 ऐड करें तो 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब 20 प्लस 5 25 हो गया। इसमें 25 ऐड करेंगे तो 80 डिग्री पहुंच जाएंगे और 100 और ऐड करना है तो 125। तो ये हुआ 125। इसका मतलब है 125 में 55 ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। 25 प्लस 5 30 और 30 और 50 180। ठीक है, तो अपोजिट एंगल 50 हमेशा 180 होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रेटल में। उसी तरह ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ए डी सी क्यू। तो अगर ये 125 है तो ये भी 55 होगा, हम जैसे भी देख सकते हैं, सिंपल है ना, क्योंकि दोनों का अपोजिट एंगल। अब इन दोनों का भी अपोजिट एंगल, क्योंकि ये क्वाड्रेटल है तो ये टोटल एंगल जो है इन दोनों को मिलकर भी 180 होना चाहिए। अगर ये जितना भी है, अब ये हमें नहीं पता कि इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये जो भी होगा तो वो दोनों मिलकर 180 होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर?